टॉपिक है ना, कक्षा 9 वाले देखना। टॉपिक है GRAV ग्रेविटेशन, TATION ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को इंग्लिश में ग्रेविटेशन GRAVITATION ग्रेविटेशन हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये शब्द जो बना है, देखो शब्द बना है, संधि विच्छेद कर दो। गुरुत्व धन आकर्षण। आकर्षण को बोलते हैं अट्रैक्शन, है ना। आकर्षण को क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन, आकर्षित होना, होते हैं ना आकर्षित। हम एक गुरुत्व आकर्षण को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। याद रखना, ग्रेविटेशन इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नॉलेजेबल टॉपिक। ठीक है, ज्ञानवर्धक है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में विदाउट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बिना जीवन असंभव है। जीवन की परिकल्पना हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बिना इसके। और याद रखना, हमारी जो ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको, जो भी इस पृथ्वी पे विद्यमान है, चाहे वाटर, एनी सजीव निर्जीव, है ना, कोई सी भी, हम इंसान, हर चीज अपने और जो खींच के रखिए, आकर्षित करके रखिए, वो है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स, एक प्रकार का बल है जो सदैव, जो हमेशा किस पे लगता है? हमेशा पृथ्वी के केंद्र, सेंटर की तरफ, अर्थ की सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये जैसे हमारी अर्थ है जी, ये यहाँ पे इसका कहीं पे सेंटर है जी। और इसके तरफ जो ये फोर्स लग रहा है, हम इसके ऊपर हैं, ठीक है। इसके तरफ जो ये फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशन। उस फोर्स को, उस बल को क्या बोलेंगे हम? ये F है, इस फोर्स को बोलेंगे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा जी सर। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, बोलना जो अर्थ की सेंटर की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है ना, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखो, याद रखना, हम लोग, मैंने कहा जीवन असंभव है। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होती तब क्या होता? चीजें जो है, समय स्थिर हो जाता, सब चीज स्टैटिक, स्थिर हो जाती। स्थिर मतलब अगर मेरा हाथ अगर ऐसा है तो यहीं पे खड़ा हो जाता है, पानी बहना बंद हो जाता, हवा चलनी बंद हो जाती। और जब ये सब चीजें स्थिर हो जाती, मतलब जड़त्व तो हो गई, स्थिर हो गई, तो क्या जीवन संभव है? नहीं हो पाता, कभी नहीं, है ना। तो ये ऐसी शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो किसके अंदर है? हमारे धरती के ऊपर। इसलिए तो हम लोग, हमारे जो इसमें है, हम धरती को क्या बोलते हैं? माता। धरती माता है ना, क्योंकि इसके बिना जो है हमारे या हमारा वजूद असंभव है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस गुरुत्वाकर्षण को जो हम 9th क्लास के आधार पर पढ़ते हैं, ये मैंने तुमको समझाया। ये यहाँ पे अर्थ थी, ठीक है, EARTH, अर्थ का बोलते हैं हिंदी में क्या? पृथ्वी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। कहानी सुनते हैं, हमने भी सुनी है कहानी। कहते हैं कि न्यूटन एक बार बगीचे के अंदर जो है लेटा था। उसने देखा कि एक पेड़ से, आम का पेड़ या किसी चीज का पेड़ रहा होगा, फल का, वहां से वो आम जो है नीचे गिर गया, है ना। उस लेट रखा था, अब पका होगा फल तो नीचे गिरेगा, गिरना ही स्वाभाविक है।
क्योंकि मैंने कहा ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी अपने अंदर खींच के रखती है सेंटर की तरफ। तो न्यूटन लेट रखा था पेड़ के नीचे, आराम फरमा रहा था, और आम का जो फल है वो नीचे गिर गया। देखो, तो जो साइंस होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इन्हीं प्रश्नों पे साइंटिस्ट बन जाते हैं। उसने कहा, उसके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन क्लिक हुआ था ना, खुरापाती दिमाग था, तो ऐसे ही लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसने बोला लेट रखा था, धम की आवाज आई होगी। उसने सोचा ना, ये पेड़ से फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। बस जैसे ही क्यों उसके दिमाग में घुस, ऊपर क्यों नहीं गिरा, नीचे ही क्यों गिरा। तुरंत जो है, जब इसने इस क्यों पे रिसर्च किया और क्यों से ही उसने क्या निकाला, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल। वहीं से डिस्कवरी हो जाती है। तो कहते हैं कि ग्रेविटेशन की जो खोज की न्यूटन ने की, वैसे तो पहले से रही होगी ना। आइजैक न्यूटन इज द फाउंडर, उसने रिसर्च किया गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक है, ठीक है। और जब रिसर्च किया तो एक लॉ दिया, दैट लॉ इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला उसको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, GRAVI, ग्रेविटेशन। हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा, मुंह से लिखाऊंगा नहीं। मेरे साथ साथ तुम बोलेंगे एक बार सभी बच्चे, ठीक है जी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, वो मैं बोलूंगा, और बोल के ही मैं चाहूंगा कि मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में भी, सब बच्चे याद करेंगे, ठीक है। और अच्छी चीज उससे पहले बताऊंगा, एक मैंने कहा मूवी बन रखी है ग्रेविटी, एक मूवी बन रखी है ग्रेविटी, बहुत महंगा बजट है। उससे कम बजट में इंडिया वालों ने, हम भारत के लोगों ने अपना मार्स मिशन, जो मंगल पे यान भेजा था, उससे कम बजट में हमने अपना यान भेजा था मंगल पे, है ना। उससे महंगी वो मूवी बनी है। दैट मूवी का नाम क्या है? ग्रेविटी मूवी का नाम है ग्रेविटी। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को, मैं आपको सबको बोलूंगा कि देखना जरा एक बार। काफी अच्छी चीज, काफी अच्छी मूवी है, मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। ग्रेविटी मूवी का नाम है ग्रेविटी, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, ठीक है। मेरे साथ बोलना इंग्लिश में पहले, फिर बोलेंगे हम हिंदी में, ठीक है। बोलना, एवरीबॉडी in this universe attract towards each other with the force, that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब हिंदी में बोलना, ठीक है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे के और आकर्षित एक बल से होती है, जो बल उनके द्रव्यमानों के गुणांकों के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है जी। मतलब कोई भी दो वस्तु या everybody in this universe, they attract towards each other with the force, that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये तो इंग्लिश में, हिंदी आप समझना, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। और देखो कैसे समझाता हूँ। देखो सब बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। ये बॉडी माना मैंने लिया, देखो ये कोई बॉडी है, ये मैं मून मानू, इसे मून चंद्रमा, ये मून ले लिया मैंने। दो बॉडी, ब्रह्मांड की दो बॉडी ले रहा हूं, या तुम अपने आप को भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। और इसको मालूम है अर्थ,
ये है अर्थ, EAR, ये मून है, ये अर्थ है। ठीक है जी। सबके समझ में आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है? जी सर। अब ये देखो इस मून का जो मास है वो है m, द्रव्यमान। क्या है ये? द्रव्यमान, मास। क्या बोलते हैं इसको? मास। मून का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है? m, स्मॉल m। और ये अर्थ है, अर्थ का मास है ये m, कैपिटल M। ये इसका अर्थ का मास है, द्रव्यमान है ना। सबके समझ में आ गया? जी सर। और इन दो के बीच की दूरी है, ये देखो यहां से लेकर यहां तक की बीच की दूरी है, इस दूरी को मानता हूं मैं d। क्या मानता हूं? जी। समझ में आ गया? जी सर। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या कहता है कि इन दो बॉडीज के बीच में एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक जी है, सर। वो बल, वो फोर्स क्या है बोल रहा हूं, वो फोर्स समानुपाती है किसके? उनके मासेस, उनके द्रव्यमानों के गुणक का समानुपाती है, एक बोल रहा है। और ये बल उनके बीच की दूरी क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। एक इसने ये बोला, एक इसने, दो जो वस्तुएं हैं, दो बॉडी है, उन दो बॉडीज के जो बल लग रहा है, उनके बीच जो बल लग रहा है वो बल उनके द्रव्यमानों के गुणा के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो सेम वही गणित आई तो देखो बल दोनों तरफ सेम है। देखो बेटा बल दोनों तरफ सेम है, समानुपाती का चिन्ह ऐसे रहने दो। देखो पीछे देखो, ये देखो m गुणा गया m और बटे d स्क्वायर, m गुणा गया m, दोनों को मैंने इकट्ठा ले लिया, दोनों समीकरणों को बटे d स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह बराबर में बदलेगा और एक लग गया इस प्रकार से g, m गुणा गया m बटे d स्क्वायर, ये f बराबर, ये आ गया गणितीय रूप उसका। इसका समानुपाती का चिन्ह जब बराबर में करते हैं हम तो कोई नियतांक, कोई कांस्टेंट लग जाता है। वो कांस्टेंट क्या था? g। और इसको ही बोला गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब हिंदी में बोलूंगा मैं गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय नियतांक। कांस्टेंट क्या होते हैं? नियतांक। ये g है, ये g क्या है? कैपिटल G। कैसे जी है ये? कैपिटल जी। ठीक है, ये दिया था किसने? सर आइजैक न्यूटन। किसने दिया था ये? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सबके समझ में आ गई ये बात? सबके समझ में आ गई मेरी? अब जी का जो मान है, जो जी का मान निकाला है वो निकाल रखा है। देखो ठीक है, इस g का मान निकाल रखा है। देखो फिक्स है इस g, कैपिटल G का मान, कैपिटल G बोल रहा हूं मैं, याद रखना। इस पे 6.67 into 10 की पावर 10 रेज़ पावर में देख को -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इकाई है इसकी। ठीक है, इस g का मान कितना है? 6.673 में आगे नहीं ले रहा हूँ, 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले रहा हूँ। 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना उसने मान निकाला। किसने? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमको डिराइव करके आया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ठीक है जी। कई बच्चों को कठिन लगेगा, कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि गणित नहीं पढ़ते। जो गणित नहीं पढ़ते तो उनके लिए गणित भी कठिन होगा, लेकिन जो गणित पढ़ेगा तो वो ये है। क्या बोला मैंने? इतना ही है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने दिया कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में हर दो वस्तुएं या हर कोई एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है एक बल के द्वारा। वो बल उनके द्रव्यमानों के गुणा के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
डिस्टेंस बिटवीन देम। ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इतना याद करो।